आज शिल्पा जी परेशान इधर उधर टहल रही थी क्योंकि उन्हें सुबह सुबह उठते ही गर्म पानी पीने की आदत थी। इसीलिए शिल्पा जी बार बार सुबह से 4-5 बार अपने कमरे से बाहर निकलकर देख चुकी थी कि उनकी बहू जगी है कि नहीं, लेकिन अभी तक उनके बेटे बहू उठे नहीं थे। सुबह के 8 बज चुके थे, लेकिन शिल्पा जी का छोटा बेटा अमित और बहू आरती अभी तक सोए हुए थे और जब तक उनके बेटा बहू सोकर उठेंगे नहीं, उनको गर्म पानी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं था कि शिल्पा जी खुद गर्म पानी करके नहीं पी सकती थी, लेकिन उनकी बहू हर रात में रसोई का काम करने के बाद वह रसोई घर में ताला लगा देती थी। अब बेचारी शिल्पा जी गर्म पानी पीने के लिए परेशान घूम रही थी। जब सुबह के 10 बज गए तो शिल्पा जी से रहा नहीं गया, तो उन्होंने अपने बेटे बहू का दरवाज़ा खटखटा दिया। 3-4 बार जब दरवाज़ा खटखटाया तब जाकर दरवाज़ा खुला, लेकिन वह भी उनकी बहू ने नहीं बल्कि उनके बेटे अमित ने खोला। और दरवाज़ा खोलते ही उनके बेटे अमित ने गुस्साते हुए कहा, क्या है माँ, आपको क्या संडे को भी चैन नहीं है, जो आराम से सोने भी नहीं दे सकती? पता नहीं बुढ़ापे में लोग क्यों सठिया जाते हैं। यह लोग अपना तो चैन से सो लेते हैं और अगर दूसरे को सोता देख ले तो उन्हें चैन नहीं मिलता और आ जाते हैं उनकी नींद में खलल डालने। आप लोगों को काम धाम तो रहता नहीं है, तो दूसरों को भी समझते हैं कि यह लोग भी बेकार हैं। अपने बेटे की बात सुनकर शिल्पा जी दुखी मन से बोलती है, अरे बेटा, मुझे गर्म पानी पीना था, रसोई घर में ताला लगा हुआ है। तुझे पता है मैं अगर सुबह गर्म पानी ना पीऊँ तो मुझे दिक्कत होने लगती है। शिल्पा जी की बात सुनकर अमित बोलता है, एक दिन अगर गर्म पानी नहीं पियोगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। रोज़ तो आरती आपको गर्म पानी करके दे ही देती है। एक संडे का दिन ही तो होता है जब आराम करने को मिलता है, उसमें भी आपने खलल मचा दिया और कमरे के अंदर जाकर अपनी पत्नी आरती को जगाता है और चाबी मांगता है। तो आरती भी तिल मिलाकर उठती है और अपनी सासू माँ के हाथ पर चाबी पटकती हुई बोलती है, अब आप ही खोल ले जाकर दरवाज़ा, और सुनो, अपने लिए पानी गर्म करना तो हम लोगों के लिए भी चाय और नाश्ता बनाकर तैयार कर देना। इस बुढ़िया ने तो नाक में दम करके रख दिया है। खुद तो चैन से नहीं तो सोचा बहू को भी क्यों चैन से सोने दिया जाए। कभी सास को भी अपनी सोई हुई बहू अच्छी लगती है, जो आपको अपनी बहू का सोना अच्छा लगेगा। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या मुंह ताक रही हो, जल्दी से चाय बना कर लाओ। जल्दी नींद खुलने से मेरे सर में दर्द होने लगता है। हर दिन तो मशीन की तरह काम में लगी रहती हूँ, आज का दिन मिला था उसमें भी इस बुढ़िया को चैन कहाँ है। और ऐसे बड़बड़ाते हुए फिर से अपने बेड पर लेट जाती है। अपने बेटे बहू की इतनी बातें सुनकर भी बेचारी शिल्पा जी चुपचाप रसोई घर में जाकर अपने लिए गर्म पानी करती है, पर अपने बेटे बहू के लिए चाय नाश्ता बनाकर उन्हें उनके कमरे में बनाकर दे आती है। तो आरती उन्हें बुरी तरह से घूर रही थी। तभी आरती का 4 साल का बेटा रोने लगता है, तो आरती बोलती है, इसके लिए भी दूध बनाकर ले आओ। बेचारी शिल्पा जी सर हिलाते हुए फिर से किचन में जाकर अपने पोते के लिए दूध गर्म करने लगती है। तभी कमरे से चिल्लाता हुआ उनका बेटा अमित बोलता है, क्या माँ, अब संभालो इसको, अच्छा खासा सो रहा था, इसको भी जगा कर बैठा दिया गर्म पानी के चक्कर में। तभी शिल्पा जी बोलती है, बेटा, उसी के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, अभी लाती हूँ। तभी शिल्पा जी अपने पोते को दूध देने जाती है तो उनका पोता अमित के पास खड़ा रो रहा था। अमित लैपटॉप में कुछ कर रहा था, तो शिल्पा जी को जैसे ही वह देखता है तो बोलता है, संभालिए इसको, आपके कारण आरती के सर में दर्द होने लगा है। बेचारी शिल्पा जी को यह गिलास गर्म पानी के चक्कर में न जाने क्या क्या सुनना पड़ा,
लेकिन यह आज का बात नहीं थी। यह तो उनके लिए हर रोज़ का सुनना था। बस सुनाने का बहाना कुछ और होता था। आरती ऐसे ही तरह तरह के ड्रामे करके शिल्पा जी को परेशान किया करती थी। इधर जब दोपहर का टाइम हुआ, अमित आरती से बोला, तुम खाना मत बनाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। माँ से बोल देता हूँ, वह खाना बना देगी। तो आरती बोलती है कि अरे उनसे मत बोलो, मैं बना दूँगी। तो अमित बोलता है कि अरे तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, तुम परेशान मत हो, माँ खाना बना देंगी, तुम आराम करो। तो आरती कहती है अरे नहीं, उनका भरोसा नहीं है, क्योंकि रसोई घर का सामान उठाकर अपने दूसरे बेटे को ना दे दे जाकर। पता है बहुत बार रसोई में सामान कम हो जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी माँ ही सामान उठाकर दे देती होगी। ज़रूर वही सामान की हेरा फेरी करती है और अपने उन बेटे बहू को दे आती है। और ऐसा बोलकर आरती रसोई घर में खाना बनाने लगती है। वह तो सारा दर्द का बहाना कर रही थी और अमित को वैसे ही तरह तरह के बहाने बनाकर उसको अपने माता पिता के खिलाफ भड़काया करती थी। अपनी पत्नी आरती को रसोई में खाना बनाता देखकर अमित चिढ़कर अपनी माँ शिल्पा जी को बोलता है कि देख लो, आपके कर्मों के कारण ही आपकी बहुत ही तबीयत खराब होने के बाद भी रसोई घर में खाना बनाने में लगी है। शिल्पा जी को अपने बेटे की बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप भी एक औरत हैं, आपको भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आपको तो काम न करने का कोई न कोई बहाना चाहिए। और अमित आगे बोलता है, मानता हूँ आप सास हैं, पर अपनी बहू को भी इंसान समझा करो। पूरा दिन मशीन की तरह बेचारी काम में लगी रहती है। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से आपको और पिताजी को आपके दूसरे बेटे बहू ने आप लोगों को रखने से मना कर दिया था। पता नहीं भगवान हम लोगों को भी जाने कब चैन से रहने देगा। तभी अमित की इतनी बातें सुनकर उसके पिता शंभू दयाल जी बोलते हैं, बेटा जरा तमीज़ से बोलो, वह तुम्हें जन्म देने वाली माँ है। उसने कितना दुख तकलीफ़ सहकर तुम लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया और तुम ही लोग उसे भला बुरा सुनाए जा रहे हो। तभी अपने पिताजी की बात सुनकर अमित बोलता है कि तमीज़ है तभी तो तुम लोगों को यहाँ अपने पास रखा हुआ हूँ, और अगर तमीज़ नहीं होती तो कब का तुम लोगों को आपके बड़े बेटे की तरह अपने घर में ना रखता। बड़े आए तमीज़ सिखाने वाले। अभी अमित अपने माता पिता को खड़े खड़े सुना ही रहा था कि तभी आरती खाना लेकर आई और खाने की प्लेट शिल्पा जी और शंभू जी के सामने रख दी और वह भी बोलने लगी, लो खा लो खाना, सिर्फ एक ही बहू को परेशान करना है, दूसरी से तो तुम लोगों का कोई लेना देना ही नहीं है। इधर शंभू दयाल जी सब लोगों की बात सुनकर अपना मुंह बंद कर लेते हैं। वे दोनों पैर पटकते हुए अपने कमरे से बाहर चले जाते हैं। ऐसी बातें सुनकर तो शिल्पा जी के आंसू ही निकल पड़ते हैं, लेकिन अपने पति को वह परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए चुपचाप अपने आंसू पोंछे पीछे मुंह करके अपनी साड़ी से पोंछ लेती है। लेकिन शंभू दयाल जी सब कुछ जानते थे कि उनकी पत्नी उनको दुख नहीं करना चाहती, इसीलिए वे अपने बेटे बहू के आधे से ज़्यादा बातें उनको नहीं बताती थी। शंभू दयाल जी ने और शिल्पा जी ने बड़ी ही मेहनत करके यह घर बनाकर खड़ा किया था। शंभू दयाल जी एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते थे और शिल्पा जी अपने घर के काम और अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा करने के बाद जो भी समय बचता था उसमें सिलाई का काम करती थी। शंभू दयाल जी के 2 बेटे थे और एक बेटी थी। सबसे बड़ी बेटी थी जिसका नाम महिमा था और बड़ा बेटा रजत और छोटा बेटा अमित। तीनों बच्चों के पालन पोषण में लोगों ने कोई भी कमी नहीं रखी थी। वह बेचारे फटे पुराने कपड़े पहनते थे पर अपने बच्चों की हर ज़रूरत का ख्याल रखते थे। शंभू दयाल जी के दोनों बेटे रजत और अमित
पढ़ने में ठीक थे, तो पढ़ लिख कर उन्होंने अच्छी नौकरियां भी प्राप्त कर ली थी। इधर शंभू दयाल जी और शिल्पा जी ने अपने घर को 2 मंजिला बनवा कर तैयार किया था। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की भी शादी कर दी थी और दोनों बेटों का भी शादी अच्छे से हो गई थी। शंभू दयाल जी के बड़े बेटे रजत ने अपनी मनपसंद लड़की से शादी की। वह थोड़े अमीर परिवार से थी और बड़े स्कूल से भी पढ़ लिख कर आई थी। तो जैसे ही बड़े बेटे की शादी रागिनी से हुई, तो उसने तुरंत ही अपनी गृहस्थी अलग कर ली और घर के ऊपर वाली मंजिल पर अपने पति के साथ रहने लगी। रजत ने भी अपने माता पिता से मुंह मोड़ लिया। इधर शंभू दयाल जी अपने छोटे बेटे के साथ नीचे वाली मंजिल में रहते थे। जब तक अमित की भी शादी नहीं हुई, तो वह अपने माता पिता के साथ बड़े प्रेम के साथ रहता था। लेकिन अमित की भी शादी जैसे ही आरती से हुई, तो वह भी बदलने लगा। पहले तो आरती ने ठीक व्यवहार किया, लेकिन कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलने लगता है। वही हुआ आरती के साथ। आरती ने देखा जब उसके सास ससुर को उसके जेठ जेठानी नहीं रख रहे हैं, तो वह भी क्यों उनको झेले। इसीलिए वह अब रोज़ रोज़ कोई न कोई बहाना बनाकर अपने पति को अपने सास ससुर के खिलाफ भड़काती रहती थी। शंभू दयाल जी भी अब बहुत वृद्ध हो चुके थे और वह पैरों के दर्द के कारण बाहर कमा नहीं पाते थे। और शिल्पा जी भी आंखें कमज़ोर हो गई थी, तो वह भी अब सिलाई नहीं कर पाती थी। इसीलिए विवश होकर उन्हें अपने बेटे बहू की बातें सुनना पड़ता था। एक बार की बात है, उनकी बेटी महिमा अपने माता पिता से मिलने आई, तो उसको देखकर आरती ने पहले तो मुँह ही सिकोड़ लिया। जैसे तैसे चाय नाश्ता करवाया और दोपहर के खाने के टाइम जब खाना लगाया, तो उसने देखा कि भाभी ने उसके माँ और पिताजी के थाली में 2 सूखी रोटी और 1 कटोरी पानी जैसी दाल रखती है और अपने और उसके लिए पनीर की सब्जी रख दी। तो महिमा अपने भाभी से बोली, भाभी माँ और पिताजी को भी पनीर दे दो। तो आरती इस पर झिड़कते हुए बोलती है कि वे लोग नहीं खाते हैं पनीर। तभी महिमा बोलती है, पर भाभी, पापा को तो पनीर की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा करिए, यह आप मेरी वाली सब्जी पापा को और माँ को दे दीजिए। इस पर आरती तमतमाते हुए बोलती है, अगर आपको भी नहीं खाना है तो मत खाइए। और हाँ दीदी, आप भी कान खोल कर सुन लीजिए कि आप यहाँ बैठकर पंचायत मत किया करिए। अपना घर देखिए, और आपके माता पिता की इतनी एज हो गई है, अगर यह ऐसा खाना खाएंगे तो बीमार नहीं पड़ जाएंगे। और अगर यह बीमार हो गए तो इनका इलाज कौन कराएगा? क्या तुम अपने ससुराल से आकर इनका इलाज कराओगी? तभी महिमा बोलती है, पर भाभी, थोड़ा खाने से कुछ नहीं होता है। तब आरती बोलती है कि ऐसा है ननद रानी, आप अपनी गृहस्थी पर ध्यान दें। मुझे क्या करना है और क्या नहीं वह मैं देख लूँगी, समझी आप। बड़ी आई मुझे अकल देने वाली। और हाँ, अगर आपको इतनी ही चिंता है तो अपने माता पिता को क्यों नहीं ले जाती अपने साथ। एक तो हम लोग इनको यहाँ पर रखते हैं, इनके नखरे झेलते हैं, और इतना सब बोलकर अपना खाना लेकर पैर पटकती हुई कमरे में चली जाती है। महिमा अपनी भाभी की बात सुनकर दंग थी। वह भी विवश थी। वह एक ज्वाइंट फैमिली में रहती थी, जहाँ उसके साथ सास ससुर जेठ जेठानी भी साथ साथ में रहते थे। इसीलिए वह चाह कर भी अपने माता पिता को अपने साथ नहीं ले जा सकती थी। अपनी बेटी को उदास देखकर शिल्पा जी बोलती है कि बेटा, तू हमारी चिंता ना कर, तू अपने ससुराल में अच्छे से रहो। बेचारी महिमा अपने माता पिता की यह दशा देखकर चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। इधर आरती का अपने माता पिता के साथ व्यवहार दिन पर दिन खराब होता जा रहा था। उनके बड़े बेटा बहू रजत और आग्नि तो उनके सीधे मुंह बात ही नहीं करते थे
और जो बेटा थोड़ा बहुत उनको पूछता था वह भी बहू के आने के बाद बदल गया था। शंभू दयाल जी के पैरों में ज़्यादा दर्द होने लगा था और शिल्पा जी को भी आँखों से बहुत कम दिखाई देने लगा था। इसीलिए एक दिन शंभू दयाल जी और शिल्पा जी दोनों लोग ही डॉक्टर को दिखाने जा रहे थे। शंभू दयाल जी को घुटने में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि उनको चलना भी मुश्किल था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने बेटे से बोला जाए। वह अपने बेटे अमित से बोलते हैं कि बेटा, हम लोगों को डॉक्टर को दिखा लाओ, आज रविवार है और तुम्हारी भी छुट्टी है। अपने पिता की यह बात सुनकर अमित बोलता है, आप लोगों को यह अच्छा ड्रामा है। जब भी मुझे छुट्टी मिलती है आप लोग कोई न कोई काम बोल देते हैं कि आप लोगों का मुंह बड़े भैया के सामने नहीं खुलता। आखिरकार वह भी आपके बेटे ही हैं कि सारा ठेका हमने ही लिख रखा है। आप लोग खुद ही रिक्शा करके चले जाइए। पर बेटा, आज मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझसे चला नहीं जा रहा है। शंभू दयाल जी बड़े ही उदास मन से अपने बेटे से बोलते हैं। तो अमित बोलता है कि वह सब मुझे नहीं पता, आप जैसे जा सकते हैं वैसे जाइए, मेरे पास टाइम नहीं है इन बेकार के कामों के लिए। बेचारे शंभू दयाल जी और शिल्पा जी उदास मन से घर से निकलने लगते हैं। तभी आरती अपने पति को आवाज़ लगाती है कि सुनिए जी, थोड़ा मुझे कार से पार्लर तक छोड़ आइए। तभी अमित बोलता है कि हाँ हाँ, तुम तैयार हो जाओ, बस फिर चलते हैं। और फिर बड़े ही प्यार से अपनी पत्नी आरती से बोलता है कि बाहर चलकर हम खाना भी खाकर ही आएंगे। अपने बेटे की बात सुनकर शिल्पा जी और शंभू दयाल जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस बेटे को अपने माता पिता को दिखाने के लिए पैसे और टाइम दोनों नहीं है, वह अपनी पत्नी को पार्लर ले जाने और बाहर खाना खिलाने के लिए तुरंत तैयार हो गया। बेचारे दोनों वृद्ध माता पिता जून के महीने की तेज़ गर्मी में पैदल ही सड़क के किनारे धीरे धीरे चल रहे थे, जबकि शंभू दयाल जी के घुटनों में दर्द के कारण चला नहीं जा रहा था। वह बेचारे लंगड़ा लंगड़ा कर चलते जा रहे थे। तभी पीछे से उनके पास से ऑटो आकर रुकता है और ऑटो वाला बोलता है कि आप लोग कहाँ जाएंगे। वे लोग ऑटो वाले से बोलते हैं कि बेटा, कहीं नहीं, बस सरकारी अस्पताल जाना है। तो चलिए अंकल आंटी, मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ। तब शंभू दयाल जी बोलते हैं कि नहीं बेटा, हम चले जाएंगे। और ऐसा बोलकर वह आगे चलने लगते हैं। तो ऑटो वाला फिर उनके पास ऑटो रोक कर बोलता है, पर अंकल, आप लोग इतनी गर्मी में पैदल कैसे जाएंगे? चलिए मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा। तो शंभू दयाल जी और शिल्पा जी एक साथ ही बोलते हैं कि बेटा, हमारे पास तुमको किराए देने के पैसे नहीं हैं। और फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। तो ऑटो वाला बोलता है कि अरे कोई बात नहीं अंकल आंटी, मैं आपको ऐसे ही छोड़ दूंगा, आपके पैरों में तकलीफ़ है। अरे नहीं बेटा, हम चले जाएंगे। ऑटो वाला बोलता है, अरे अंकल आंटी, आप परेशान मत होइए, मैं आपके बिना पैसों के ही छोड़ दूंगा। ऑटो वाले के बार बार कहने पर वे लोग उसके ऑटो में बैठ जाते हैं। तो ऑटो वाला उनको सरकारी अस्पताल के गेट के सामने रोक देता है और शिल्पा जी और शंभू दयाल जी उसको ढेरों आशीर्वाद देते हैं। तो ऑटो वाला बोलता है कि अंकल आंटी, मैं आप लोगों का यहीं पर इंतज़ार करता हूँ, आप लोग डॉक्टर को दिखा लीजिए, मैं आपको वापस घर भी छोड़ दूँगा। अरे नहीं बेटा, तुमने इतना ही हम लोगों पर उपकार किया है, वह क्या कम है? अरे नहीं, आप लोग आराम से दिखा लीजिए, मैं आपके घर भी छोड़ दूँगा, क्योंकि आप लोग भी तो मेरे माता पिता के समान हैं। तो शंभू दयाल जी और शिल्पा जी डॉक्टर को दिखा लेते हैं। डॉक्टर उन्हें दवा लिखते हैं, लेकिन शिल्पा जी को आँखों का ऑपरेशन बोल देते हैं। वे लोग अस्पताल से दिखाकर बाहर निकलते हैं। तो फिर से वह ऑटो वाले को वहीं देखते हैं और शंभू दयाल जी उससे बोलते हैं कि बेटा, अरे तुम हमारे कारण क्यों तकलीफ़ झेल रहे हो? कोई बात नहीं अंकल। और फिर वह उदास होकर बोलता है,
माता पिता की सेवा हर किसी के नसीब में नहीं होती है। तो शंभू दयाल जी उसे पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तो वह ऑटो वाला बोलता है कि अंकल शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। अरे मैं भी तो कितना पागल हूँ। मैं आपको जब 10 साल का था तब आपको मिला था और आज मैं 21 साल का हो गया हूँ। तब शंभू दयाल जी बोलते हैं कि हाँ बेटा, लेकिन मैं भी तुम्हें पहचाना नहीं। अरे अंकल, आपके साथ जो फैक्ट्री में कमलेश नाम का कोई इंसान काम करता था, जिसका उस फैक्ट्री में एक दुर्घटना में निधन हो गया था। अरे हाँ बेटा, वह तो बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनकी पत्नी कमला जी ने तो मुझे अपना बड़ा भाई मानती थी। हाँ अंकल, मैं उन्हीं लोगों का बेटा हूँ। पता है अंकल, फैक्ट्री वालों ने हमारी कोई सहायता नहीं की थी। जब पिताजी का निधन हुआ था तब आपने ही हम लोगों की बहुत सहायता की थी। लेकिन बेटा तुम लोग अचानक से कहाँ चले गए थे? अरे अंकल, मेरी माँ को उनकी बहन ने यानी मेरी मौसी ने अपने पास बुला लिया था। आपने जो हम लोगों की सहायता के लिए 25,000 रुपये दिए थे, उसी से माँ ने अचार बनाने का काम शुरू कर दिया था और उससे मेरी और मेरी माँ का थोड़ा बहुत खर्चा चलने लगा। मेरी माँ मुझे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, लेकिन भगवान ना जाने हमसे कहाँ रूठा था। 4 साल पहले मेरी माँ को भी भगवान जी ने अपने पास बुला लिया और मैंने उस समय कक्षा 12वीं की परीक्षा पास की थी। इसीलिए अंकल मैं ऑटो चलाने लगा। लेकिन बेटा क्या तुमने फिर पढ़ाई छोड़ दी? तो ऑटो वाला बोलता है कि अंकल खाने के लिए कुछ तो काम करना ही था, तो मैं ऑटो चलाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं था। मैं सुबह से शाम ऑटो चलाता हूँ और शाम को मैं LLB की पढ़ाई करता हूँ, क्योंकि माँ मुझे पढ़ाकर वकील बनाना चाहती थी। इसीलिए अंकल चाहे कुछ भी हो जाए मैं वकील तो बनकर ही रहूँगा और भगवान इसमें मेरा साथ भी दे रहा है। पता है अंकल आंटी, मेरी वकालत का यह लास्ट ईयर है। तभी शिल्पा जी बोलती है कि बेटा भगवान करे तुम खूब तरक्की करो, ईश्वर तुमको सद्बुद्धि दे। और ऑटो वाला उनको उनके घर पर पहुंचा देता है और जाते टाइम मेरे को अपना फ़ोन नंबर देते हुए बोलता है, अगर आप लोगों को कोई भी ज़रूरत हो तो अंकल मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुरंत ही हाजिर हो जाऊंगा। और उन दोनों लोगों के पैर छूते हुए वहां से चला जाता है। आज संदीप को जाता हुआ देखकर शंभू दयाल जी और शिल्पा जी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि इतना प्यार और सम्मान तो उनके दोनों बेटों ने भी नहीं दिया था जितना आज संदीप ने उनको दिया था। शंभू दयाल जी और शिल्पा जी जैसे ही घर के अंदर जाते हैं तो आज उनका बड़ा बेटा रजत और उसकी पत्नी रागिनी नीचे बैठे अमित और आरती से बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन चारों की नज़र शंभू दयाल जी और शिल्पा जी पर पड़ती है तो वे लोग एकदम से चुप हो जाते हैं और तुरंत ही रजत और रागिनी उठकर ऊपर चले जाते हैं। आज शिल्पा जी और शंभू दयाल जी को उन चारों का व्यवहार कुछ अजीब लगा, लेकिन वह दोनों लोग भी वहाँ से चुपचाप अपने कमरे में आ गए। आज रात भर पति पत्नी चुपचाप छत पर लेटे आसमान में चांद और तारों को देख रहे थे। गर्मी में भी बहुत तेज थी। दोनों लोगों की आंखों से नींद तो कोसों दूर थी। उनके दोनों बेटे बहू अपने अपने कमरे में AC चलाकर आराम से सो रहे थे, लेकिन उनके माँ पिताजी के कमरे में पंखा तो था, वह भी खराब। उनको सही कराना भी किसी को ध्यान नहीं था। बेचारे शंभू दयाल जी जैसे तैसे सीढ़ियों से चढ़कर छत पर गए थे। उनको ही पता था कि वह कैसे छत पर चढ़कर गए हैं, लेकिन उनके दर्द और तकलीफ़ को देखने और समझने के बजाय अपने कमरों में आराम से सो रहे थे। जिन बच्चों को जरा से भी दिक्कत आ जाती थी तो वह दोनों पति पत्नी ज़मीन आसमान एक कर देते थे। यही सब सोचकर दोनों पति पत्नी आसमान की ओर अपनी आंखों में आंसू लिए निहारे जा रहे थे। खुद की मेहनत से बनाया मकान था, सोचा था बुढ़ापे में भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ चैन से बचा जीवन व्यतीत करेंगे,
मगर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। दोनों बेटे कुछ ज़्यादा ही समझदार निकले। अपनी अपनी गृहस्थी में खुश हो गए। अपने माता पिता के दुख तकलीफ़ों से तो उन्हें कुछ लेना देना ही नहीं था। अभी शंभू दयाल जी यह सब सोच ही रहे थे कि तभी शिल्पा जी का हाथ अपने गाल पर महसूस करते हैं और शिल्पा जी से बोलते हैं कि अरे ज़्यादा मत सोचो, सोने की कोशिश करो। लेकिन उन्होंने शिल्पा जी की तरफ देखा तो वह भी परेशान थी और इतना बोलकर वह भी आसमान की ओर निहारने लगती है और बोलते हैं कि काश इन बेटों से तो अच्छा होता भगवान हमको बेटे ही ना देता। कम से कम अपने बुढ़ापे में ऐसे बेटों के व्यवहार से आहत तो नहीं होते। और उनकी भी आंखों में आंसू बह निकलते हैं। तो शंभू दयाल जी बोलते हैं कि रो नहीं शिल्पा, मैं हूँ न तुम्हारे साथ। लेकिन ना जाने क्यों आज शिल्पा को अपने दोनों बेटों और दोनों बहू का आपस में बैठ कर यूँ बात करना और उनको उनके पति को देखकर चुप हो जाना बार बार उनके मन को खटक रहा था। एक पल तो शिल्पा जी ने सोचा कि लाओ इस संबंध में अपने पति से बात करते हैं, लेकिन वे लोग सोचकर चुप हो गई, क्योंकि उनके पति वैसे भी अपने घुटनों के दर्द और बेटे बहू के दुर्व्यवहार से परेशान हैं और चुपचाप होकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर के लिए दोनों पति पत्नी की आंखें लग जाती है। चिड़ियों की चहचहाहट सुनकर उन लोगों की आंखें खुलती है तो देखते हैं कि सूरज तो सर पर आ गया है और सुबह के 8 बज चुके हैं। तो वे दोनों लोग नीचे उतर कर जाते हैं तो देखते हैं कि उनका बेटा अमित और बहू आरती सुबह सुबह कहीं तैयार होकर जाने वाले होते हैं। तो शंभू दयाल जी ने अमित से पूछा, बेटा इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? तो अमित के बोलने से पहले उनकी पत्नी आरती अपने ससुर जी से बोलती है कि आपको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि अगर कोई घर के बाहर जा रहा है तो उसे पीछे से टोकते नहीं हैं। वैसे तो आप लोगों के पास बहुत ज्ञान की बातें हैं, इसमें आपकी बुद्धि क्या घास चरने गई है? तो शिल्पा जी अपनी बहू को बोलती है, अगर बेटा तुम हमको पहले ही बता देती कि तुम लोगों को आज कहीं जाना है तो हम लोग तुमसे पूछते ही नहीं, और वह तुम्हारे ससुर हैं, थोड़ा तो तुम तमीज़ से बोला करो। तभी अमित बोलता है कि ऐसा करो, सब लोग अपनी अपनी तमीज़ अपने पास रखो, हमें जाने में देर हो रही है और हम आज नहीं आएंगे और आप लोगों का खाना बाहर निकाल कर रख दिया है। और ऐसा बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। बेचारे शंभू दयाल जी और शिल्पा जी को बार बार बेटे बहू की बातें सुनना बहुत खराब लगता था, लेकिन उनके पास कुछ और रास्ता भी नहीं था। दोपहर होती है तो वह दोनों लोग खाने के लिए जैसे ही खाने का बर्तन खोलते हैं तो देखते हैं कि थाली में जरा सी सब्जी और 4 रोटी और थोड़ी सी शाम की बची हुई दाल थी, साथ ही थोड़े से चावल थे। दोपहर और रात का दोनों टाइम का खाना यही था। वह बेचारे एक एक रोटी और थोड़े चावल दोपहर में खा लेते हैं और बाकी बचे भोजन से रात की भूख शांत कर लेते हैं। जैसे तैसे दोनों वृद्धजन उन दिन तो गुजारा कर लेते हैं और रात को भी काट लेते हैं, लेकिन दूसरे दिन सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन उनके बेटे बहू तो आते ही नहीं हैं। इधर शंभू दयाल जी और शिल्पा जी को तो भूख से हाल बेहाल हुआ जा रहा था। जब उन दोनों लोगों से नहीं रहा गया तो उन्होंने पड़ोसी के फ़ोन से अपने बेटे अमित को फ़ोन लगाया, और जैसे ही अमित फ़ोन उठाता है तो शंभू दयाल जी बोलते हैं कि बेटा तुम कब आओगे? तो अमित बोलता है कि पिताजी मैं आज और कल 2 दिन यहाँ नहीं आ सकता। तो वह अपने बेटे से बोलते हैं कि बेटा लेकिन रसोई में तो ताला लगा है, हम खाना क्या खाएंगे? तो पीछे से उनकी बहू आरती की आवाज़ आती है, अपने पिताजी से बोल देना कि मेरी रसोई को हाथ भी ना लगाना, और मेरी रसोई का कोई भी सामान इधर से उधर हुआ तो मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। तो शंभू दयाल जी बोलते हैं कि बेटा बहू से बोलो कि हम खाना क्या खाएंगे। तो अमित बोलता है कि वह सब आप खुद ही देख लीजिए, हमने कोई आपको ठेका नहीं ले रखा है, आप बड़े भैया से भी बोल सकते हैं, 2-3 दिन वही आप लोग खाना खा लीजिए। ऐसा बोलकर फ़ोन रख देता है। इधर शंभू दयाल जी पर बेटा बोलते बोलते रह गए, लेकिन अमित ने तो अपने पिताजी की बात ही नहीं सुनी। बेचारे चुपचाप घर लौटकर आ जाते हैं। इधर उन लोगों से जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई
तो शिल्पा जी अपने बड़े बेटे के पास खाने के लिए जाती है। वह बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन जब दरवाज़ा नहीं खुलता है तो वह नीचे उतरने लगती है। तभी एकदम दरवाज़ा खुलता है तो उनकी बहू रागिनी दरवाज़ा खोलती है। वह जैसे ही अपनी सासू माँ को देखती है तो तुरंत ही उनसे बोलती है, क्या मम्मी जी, आप क्यों बार बार बेल बजाई जा रही हैं? पता है दोपहर का टाइम है, हम लोग सोते हैं। आप लोग तो बूढ़े हैं, आप लोगों की नींद नहीं आती है। कम से कम दूसरों का तो ख्याल रखा करिए। शिल्पा जी अपनी बहू से बोलती है कि बेटा, सुबह से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया है, अगर कुछ खाना हो तो हमें दे दो। अरे माँ जी, हम तो अभी अभी सभी लोग खाना खाकर सो ही रहे थे और हम खाना ज़्यादा नहीं बनाते हैं, तो बेटा रात को अगर कुछ बनाना तो हमें भी खाने को दे देना। अरे माँ जी, आज ही हमारे घर का सारा राशन ख़त्म हो गया है, हम लोग भी बाहर खाना खाएंगे। वैसे भी बाहर का खाना आप लोगों को सूट नहीं करेगा, और अगर आप लोग 1-2 दिन खाना नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। बुढ़ापे में वैसे भी थोड़ा कम ही खाना खाना चाहिए। और ऐसा बोलकर ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। शिल्पा जी अपने आंसू पोंछते हुए नीचे वापस लौट आई है और शंभू दयाल जी उनकी आंखों में आंसू देखकर सब कुछ समझ जाते हैं। आज उन्हें अपनी औलाद के ऊपर घिन आ रही थी। शंभू दयाल जी ने मन में कुछ निश्चय कर लिया था कि अब वह ऐसे घूट घूट कर नहीं जी सकते। इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम चिंता ना करो, मैं कुछ करता हूँ। और एक बार फिर घर से बाहर गए और लगभग 1 घंटे के बाद घर वापस आ गए। जब शंभू दयाल जी वापस आए तो शिल्पा जी उनको देखकर दंग थी। अपने हाथों में खाना पैक करवा कर आए थे और उनके चेहरे पर एक गजब का आत्मविश्वास भी दिख रहा था। शिल्पा जी ने उनसे बहुत पूछा कि खाना कहाँ से लाए, तो वह कुछ नहीं बोले, क्योंकि शंभू दयाल जी के पास पैसे तो थे नहीं, तो खाना कहाँ से ला सकते थे। शिल्पा जी के बार बार पूछने पर उन्होंने यह ज़रूर बोला कि 3-4 दिन में तुमको सब पता चल जाएगा। अभी हम लोग ईश्वर का नाम लेकर खाना खाते हैं। अगर अगले दिन अमित और आरती भी आ जाते हैं। और शिल्पा जी और शंभू दयाल जी हंस हंस कर बातें करते देखकर वे लोग तो अचंभित ही रह जाते हैं। जो लोग हमेशा परेशान ही रहा करते थे, उनके चेहरे पर खुशी देखकर भी लोग अंदर ही अंदर कूट जाते हैं। 1-2 दिन निकले तो शंभू दयाल जी ने देखा कि उनके दोनों बेटे अमित और रजत और दोनों बहुएं रागिनी और आरती उनके कमरे में आते हैं और शंभू दयाल जी से बोलते हैं कि पापा, हम सभी ने काफ़ी दिनों से सोच विचार करने के बाद एक फैसला लिया है। अपनी बेटी और बहू को एकदम एक साथ अपने कमरे में देखकर शिल्पा जी और शंभू दयाल जी चौंक जाते हैं, लेकिन अपने आप को संयमित करते हुए शंभू दयाल जी बोलते हैं, कैसा फैसला, ज़रा हम लोग भी तो सुने। हमारे होनहार और काबिल बेटों ने कैसा फैसला ले लिया है, जिसमें तुम्हें हम बूढ़े बुढ़िया से भी पूछने की ज़रूरत पड़ गई। शंभू दयाल जी की आवाज़ में कड़कपन था। तो अमित और रजत बोलता है कि हम यह मकान बेच देंगे। अब यह मकान बहुत छोटा पड़ता है और हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और पुराना भी हो गया है। हम दोनों भाइयों ने आपस में डिसाइड किया है, इसको बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे उसको हम लोग आपस में बांट लेंगे और कुछ लोन ले लेंगे और एक फ्लैट ले लेंगे। तभी शंभू दयाल जी बोलते हैं, अच्छा, तो कुछ दिनों से दोनों भाइयों में यह विचार विमर्श चल रहा था। जो भाई आपस में बात भी नहीं करते थे, आजकल इतना आपस में मिलकर बातें क्यों कर रहे थे। अब मुझे समझ में आया। तो अमित और रजत एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर आरती रागिनी भी बीच में बोल पड़ती है कि पिताजी, आजकल ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट चल रहा है। हर महीने कुछ रुपए देने पड़ते हैं और 5 स्टार जैसा कमरा आप लोगों को मिल जाएगा। 3-4 साल के लिए किराए के पैसे हम लोग जमा कर देंगे, फिर आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोगों से मांग लेना। आखिरकार आप लोगों का सब कुछ है तो हम लोगों का ही है। शंभू जी एक बार शिल्पा जी की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान चेहरे पर लाकर बोले, हम तुम्हारे विचारों से सहमत हैं। तभी शिल्पा जी उनकी बातों को काटती हुई बोलती है, क्या बोल रहे हैं आप? यह घर हम लोगों ने कितनी मेहनत से बनाया था और आप इतना नालायकी बातों पे भरोसा कर रहे हैं जो हमें वृद्धा आश्रम में मरने के लिए छोड़ देंगे
और हमारी मेहनत की कमाई पर ऐश करेंगे। आज शिल्पा जी का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। तभी अमित और रजत बोलते हैं कि माँ, आप बेकार में हम पर शक कर रहे हैं। हाँ शिल्पा, यह सही बोल रहे हैं। मुझे 5 स्टार ओल्ड एज होम का आइडिया एकदम परफेक्ट लगा। मैंने सोच लिया है कि हम इस घर को ही 5 स्टार ओल्ड एज होम बना देंगे। और हाँ शिल्पा, इससे हमें कुछ आमदनी भी हो जाएगी और हमारे जैसे बूढ़ों का सहारा भी मिल जाएगा। और फिर शंभू दयाल जी बुलंद आवाज़ में संदीप को आवाज़ लगाते हुए बोलते हैं कि बेटा, मैंने जो तुम्हारी सहायता से जो वसीयत तैयार की थी उसकी एक एक फ़ोटो कॉपी नालायकों के हाथ में थमा दो। शंभू दयाल जी ने संदीप को इसी टाइम पर अपने घर पर बुलाया था। संदीप ने एक एक फ़ोटो कॉपी सभी के हाथों में थमा दी। सभी उनको देखकर भौचक्के रह जाते हैं। आज शंभू दयाल जी ने सबके नाम अपनी प्रॉपर्टी से हटा दिए थे। साथ ही संदीप उनसे बोलता है कि आप लोगों को 5 दिनों के अंदर घर खाली भी करना पड़ेगा। तभी अमित और रजत अपने पिता से बोलते हैं कि पिताजी, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम आपके बेटे हैं। तभी शंभू दयाल जी गुस्से में दोनों को एक एक जोरदार तमाचा लगाते हैं। अरे तुम नालायक, बेटे होने से तो अच्छा था हम बे औलाद ही रहते। उन्होंने हमें एक रोटी के लिए तरसा दिया। वह बोलते हैं कि वह हमारे बेटे हैं और फिर संदीप का हाथ छोड़कर धन्यवाद देते हुए बोलते हैं कि बेटा, उस दिन अगर तुमने हमें खाना नहीं दिया होता तो इन्होंने तो हमें भूखे ही मार दिया होता। और साथ ही तुमने जो बेटा इस कागज़ों को बनवाने में मेरी सहायता की, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज अमित और रजत अपने माता पिता का यह रूप देखकर दंग रह जाते हैं और नज़रें नीचे झुकाकर उनके कमरे से चुपचाप चले जाते हैं। और 5 दिनों के अंदर घर भी खाली कर दिया और शंभू दयाल जी ने इस घर को ओल्ड एज होम बना दिया, जिसे उन्हें कुछ पैसे भी मिलने लगे। इधर अमित और रजत जो अपने पिता के मकान में फ्री से रह रहे थे, उन्हें किराए के मकान में रहने पर आटे दाल का भाव पता चल रहा था। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आप सभी को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर यह कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।